दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग केंद्र सरकार की योजनाएं, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट 35 प्लस क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानी जो घंटे का निशान है उसे ज़रूर से ऑन कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, रक्षा मंत्रालय द्वारा अग्निपथ स्कीम का शुभारंभ कब किया गया। तो अग्निपथ स्कीम, इसका शुभारंभ जो है 14 जून 2022 को रक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया। याद रखना है आपको। अग्निपथ स्कीम की बात करें तो देखिए इसके अंदर जो योग्यताएं रखी गई है 10वीं और 12वीं पास, और इसके अंदर जो एज रखा गया 17.5 से 23 वर्ष है। इस योजना के तहत युवाओं को 4 साल के लिए तीनों सेनाओं थल जल वायु में भर्ती किया जाएगा, जिन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। आपको याद रखना है अग्निवीर इसे बोला जाएगा, और ये 4 साल के लिए सेनाओं में तीनों सेनाओं में भर्ती किया जाएगा। इसके अंदर योग्यताएं कितनी रखी गई है 10वीं और 12वीं पास, आयु 17.5 से 23 वर्ष। याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मिशन इंद्रधनुष अभियान का शुभारंभ कब किया गया। मिशन इंद्रधनुष अभियान, इसका शुभारंभ 25 दिसंबर 2014 को किया गया। मिशन इंद्रधनुष अभियान की बात करें तो देखिए इसका जो उद्देश्य है वो है 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना इसका उद्देश्य था। इस योजना के तहत 7 बीमारियों डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी के लिए टीकाकरण होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, केंद्र सरकार द्वारा पहल योजना का शुभारंभ कब किया गया। पहल योजना का शुभारंभ कब किया गया। 1 जनवरी 2015 को किया गया। पहल योजना की बात करें तो देखिए इसका जो उद्देश्य है वो है एलपीजी सिलेंडर के सब्सिडी के पैसे को सीधे उपभोक्ताओं के बैंक खातों में भेजना। ठीक है। एलपीजी सिलेंडर का जो सब्सिडी मिलता है उसके पैसों को जो है सीधे उपभोक्ताओं के बैंक खाते में भेजना। ठीक है। यह डीबीटीएल यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र फॉर एलपीजी स्कीम भी कहलाता है। याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का शुभारंभ कब किया गया। याद रखना है आपको, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। तो इसका शुभारंभ जो है 22 जनवरी 2015 को किया गया। कब किया गया। 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। इसका उद्देश्य है लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ाना। याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, केंद्र सरकार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुभारंभ कब किया। मुद्रा योजना का शुभारंभ कब किया गया। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसका शुभारंभ जो है 8 अप्रैल 2015 को किया गया। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसका उद्देश्य जो है वो है सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है, और ऋण इसके प्रकार है शिशु, किशोर तथा तरुण उपलब्ध कराना। शिशु के तहत 50,000, किशोर के तहत 5 लाख तथा तरुण के तहत जो है 10 लाख रुपए तक के लोन देने का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 6 है, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा हृदय योजना का शुभारंभ कब किया गया। शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा हृदय योजना का शुभारंभ कब किया गया। 21 जनवरी 2015 को हृदय योजना का शुभारंभ किया गया। हृदय योजना की बात करें तो इसका उद्देश्य है देश के चयनित 12 शहरों की सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना। ठीक है। देश के चयनित 12 शहरों की सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना जो है हृदय योजना का उद्देश्य है। केंद्र सरकार द्वारा उजाला योजना का शुभारंभ कब किया गया। उजाला योजना, इसका शुभारंभ 1 मई 2015 को किया गया। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। उजाला योजना की बात करें, इसका उद्देश्य है बिजली खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्बों का कम मूल्य पर वितरण करना। इसका उद्देश्य है। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का शुभारंभ कब किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसका शुभारंभ 9 मई 2015 को किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इस योजना के तहत 18 से 70 वर्ष आयु का कोई भी भारतीय नागरिक 12 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम भरकर 1 लाख से 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा का लाभ ले सकता है। अगला क्वेश्चन है, जल संसाधन मंत्रालय द्वारा नमामि गंगे योजना का शुभारंभ कब किया गया। नमामि गंगे योजना,
इसका शुभारंभ 10 जुलाई 2014 को, याद रखना है डेट, 10 जुलाई 2014 को किया गया। नमामि गंगे योजना, इसका उद्देश्य है गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु इस योजना का शुभारंभ किया गया है। वित्त मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री जनधन योजना का शुभारंभ कब किया गया? प्रधानमंत्री जनधन योजना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 28 अगस्त 2014 को जनधन योजना का शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य है सभी परिवारों को कम से कम एक खाता 26 फरवरी 2020 तक जो है 38.18 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। ठीक है, और इस खाते खोलने से जो लाभ प्राप्त होगा वो 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपये का जीवन बीमा है। जिनके खाते खुल चुके हैं उनको ये लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, उनको ये लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार द्वारा मेक इन इंडिया का शुभारंभ कब किया गया? मेक इन इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया का शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य है देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को किया गया। ये आंसर हो जाएगा। इसका उद्देश्य है प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गांवों को गोद लेकर विकसित करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब किया गया? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ जो है 1 मई 2016 को किया गया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसका उद्देश्य है बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का शुभारंभ कब किया गया? इसका शुभारंभ 9 मई 2015 को किया गया। आंसर हो जाएगा डी, 9 मई 2015। इस योजना के तहत 18 से 50 वर्ष आयु का कोई भी भारतीय नागरिक 330 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम भरकर 2 लाख रुपये का जीवन बीमा का लाभ प्राप्त कर सकता है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत। ठीक है, वित्त मंत्रालय द्वारा स्टैंड अप इंडिया का शुभारंभ कब किया गया? स्टैंड अप इंडिया का शुभारंभ कब किया गया? 5 अप्रैल 2016 को किया गया। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति या फिर जनजाति एवं महिला उद्यमों को नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण। केंद्र सरकार द्वारा उड़ान योजना का शुभारंभ कब किया गया? उड़ान योजना, इसका शुभारंभ 27 अप्रैल 2017 को किया गया। 27 अप्रैल 2017 को उड़ान योजना का शुभारंभ। इसका उद्देश्य है उड़ान योजना का देश में आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा कराना जो है इसका उद्देश्य है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा दीक्षा पोर्टल का शुभारंभ कब किया गया? दीक्षा पोर्टल, इसका शुभारंभ जो है 5 सितंबर 2017 को किया गया। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC द्वारा वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना का शुभारंभ कब किया गया? याद रखना है वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, इसका शुभारंभ जो है 1 जनवरी 2017 को किया गया। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, इसका उद्देश्य है 60 वर्ष और इससे अधिक आयु वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीकृत ब्याज दर 10 वर्षों के लिए 8% होगी। ठीक है, सीनियर सिटीजन की बात हो रही है। वित्तीय मंत्रालय द्वारा अटल पेंशन योजना का शुभारंभ कब किया गया? अटल पेंशन योजना आपको याद रखना है 9 मई 2015 को अटल पेंशन योजना का शुभारंभ किया गया। अटल पेंशन योजना, इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग का कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा बैंक में जमा किए गए रुपए के आधार पर 1000 से 5000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है। याद रखना है। केंद्र सरकार द्वारा अमृत योजना का शुभारंभ कब किया गया? अमृत योजना 24 जून 2015 को अमृत योजना का शुभारंभ किया गया। अमृत योजना की बात करें, इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल है। केंद्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन का शुभारंभ कब किया गया? स्मार्ट सिटी मिशन का शुभारंभ जो है 25 जून 2015 को किया गया। बी आंसर हो जाएगा। इसका उद्देश्य है
100 शहरों का चयन कर विकास करना सिंगापुर के सहयोग से। ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ कब किया गया? प्रधानमंत्री आवास योजना, इसका शुभारंभ जो है 25 जून 2015 को किया गया। 25 जून 2015 को जो है इसका शुभारंभ किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना, इसका उद्देश्य है 22 तक, मतलब 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना। केंद्र सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया मिशन का शुभारंभ कब किया गया? डिजिटल इंडिया मिशन, इसका शुभारंभ जो 1 जुलाई 2015 को किया गया। इसका उद्देश्य है सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का शुभारंभ कब किया गया? केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो इसका शुभारंभ जो है 12 सितंबर 2019 को किया गया। 12 सितंबर 2019 को किया गया। ठीक है। रांची झारखंड में किया गया 12 सितंबर 2019 को। इस योजना से जो लाभ प्राप्त होगा, 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम ₹3000 प्रति माह पेंशन मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत कौन सा योजना है? प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। और इस योजना के जो पात्र हैं वो है 18 से 40 वर्ष के किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर तक ही खेती की ज़मीन है, उन्हीं को ये इसका लाभ इससे प्राप्त हो पाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का शुभारंभ कब किया गया? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसका शुभारंभ जो है किया गया 1 जुलाई 2015 को। याद रखना है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसका उद्देश्य है किसानों को कृषि हेतु पानी उपलब्ध कराना। केंद्र सरकार द्वारा स्किल इंडिया मिशन का शुभारंभ कब किया गया? स्किल इंडिया मिशन, इसका शुभारंभ जो है 15 जुलाई 2015 को किया गया। 15 जुलाई 2015 को इसका शुभारंभ किया गया। बी आंसर हो जाएगा। इसका उद्देश्य है 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास करना। केंद्र सरकार द्वारा दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का शुभारंभ कब किया गया? दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, इसका शुभारंभ जो है 25 जुलाई 2015 को किया गया। 25 जुलाई 2015 दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, इसका उद्देश्य क्या है? सभी गाँवों का विद्युतीकरण करना, वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार एवं उचित मॉनिटरिंग करना। ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा सागरमाला परियोजना का शुभारंभ कब किया गया? केंद्र सरकार द्वारा सागरमाला परियोजना का शुभारंभ कब किया गया? 31 जुलाई 2015 को किया गया। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। इसका उद्देश्य है बंदरगाहों का विकास तथा उन्हें सड़क रेल परिवहन से जोड़ना। ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन का शुभारंभ कब किया गया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, इसका शुभारंभ जो है 22 फरवरी 2016 को। याद रखना है 22 फरवरी 2016 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन। ठीक है। इसका उद्देश्य है गाँव का क्लस्टर आधारित विकास। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा सेतु भारतम योजना का शुभारंभ कब किया गया? सेतु भारतम योजना का शुभारंभ 4 मार्च 2016 को इसका शुभारंभ किया गया। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ओवर या फिर अंडर ब्रिजों का निर्माण करना। ठीक है। इसका उद्देश्य है विद्युत मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य का शुभारंभ कब किया गया? तो इसका शुभारंभ जो है 25 सितंबर 2017 को। याद रखना है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है देश में सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना। अगला क्वेश्चन है। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत का शुभारंभ कब किया गया? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत, इसका शुभारंभ 23 सितंबर 2018 को किया गया। ठीक है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत, इसका उद्देश्य है गरीब परिवारों के लिए 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराना।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ कब किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ 24 फरवरी 2019 को किया गया। 24 फरवरी 2019 को किया गया। डी आंसर हो जाएगा। इसका उद्देश्य है देश के सभी किसानों को 6,000 रुपये प्रत्यक्ष आय सहायता। यह सहायता 2,000 रुपये की 3 समान किस्तों में किसानों के खाते में सीधे अंतरित की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ कब किया गया? केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ जो है ये 15 फरवरी 2019 को किया गया। कब किया गया? 15 फरवरी 2019 को। डी आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, इस योजना से जो लाभ प्राप्त होगा 60 वर्ष की आयु होने पर 3,000 रुपये की मासिक पेंशन इसके अंदर मिलेगा। और इसके लिए जो योजना का पात्र रखा गया 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपया उससे कम है, उन्हीं को जो है ये लाभ प्राप्त हो सकेगा, बाकी लोगों को नहीं प्राप्त होगा। कोयला ऊर्जा मंत्रालय द्वारा उदय योजना का शुभारंभ कब किया गया? कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा उदय योजना का जो शुभारंभ किया गया 5 नवंबर 2015 को किया गया। ठीक है, उदय योजना की बात करें तो इसका उद्देश्य है बिजली वितरण करने वाली कंपनियों डिस्कॉम का वित्तीय सुधार एवं घाटों से उबारना। इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य झारखंड है। केंद्र सरकार द्वारा दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना का शुभारंभ कब किया गया? दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना, इसका शुभारंभ जो है 3 नवंबर 2017 को 3 नवंबर 2017 को इसका शुभारंभ किया गया। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। यह 6ठी से 9वीं क्लास के स्कूली बच्चों की डाक टिकट संग्रह में रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से आरंभ की गई एक छात्रवृत्ति योजना है। और इससे जो लाभ प्राप्त होगा छात्रों को, अधिकतम 40 छात्रों को कुल 6,000 रुपये प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति से, मतलब अधिकतम 40 छात्रों को इससे प्राप्त होगा लाभ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का शुभारंभ कब किया गया? प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, इसका शुभारंभ कब किया गया? 21 जुलाई 2017 को 21 जुलाई 2017 को जो है इसका शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य है 60 या उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्षों हेतु 8% की गारंटी सुधा रिटर्न, इसका उद्देश्य है। इसके अलावा आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन है, मानव शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? नमक की मात्रा आपको बताना है कि मानव के शरीर में कितना % होता है। तो दोस्तों यदि आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।